हेलो। हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारा जो है एक ओल्ड पेपर डिस्कशन चल रहा था। जो टिस्टा था झारखंड पीएससी टिस्टा था भाई। झारखंड पीएससी का जो है पेपर था। और जो टिस्टा था फूड सेफ्टी ऑफिसर का था। प्रीवियस ईयर पेपर की बात कर रहे थे। देखो उस टाइम जो है दो पेपर हुए थे। एक तो पेपर फर्स्ट हुआ था और पेपर सेकंड हुआ था। तो हम डिस्कशन कर रहे हैं पेपर फर्स्ट के बारे में। और फर्स्ट का जो है क्लास नंबर 2। इससे पहले 50 क्वेश्चन की जो है हम डिस्कस कर चुके हैं पहली क्लास में, है ना। तो आप जिसने भी नहीं देखी है वो क्लास को जरूर देखें। और इसके बाद जो है जैसे ही आपकी ये सेकंड क्लास हो जाएगी उसके बाद पेपर जो सेकंड है इसको भी दो क्लासों में जो है डिवाइड किया गया है। कुल मिला के आपके जो है 4 क्लासेज में जो है इसको डिवाइड किया गया है। अब सुनिए, जो जो विद्यार्थी राजस्थान, क्योंकि राजस्थान जो है आरपीएससी, राजस्थान जो है राजस्थान की बात करें तो जो विद्यार्थी आरपीएससी एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही शानदार कोर्स है 2500 रुपये में। जितनी भी क्योंकि यूनिट 14 यूनिट है भाई। हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कितनी यूनिटों में कोर्स डिवाइड है? 14 यूनिट में बहुत बड़ा बृहद कोर्स जो है जिसमें केमिस्ट्री बायोलॉजी सब है। तो उसका कोर्स यदि आपको चाहिए तो एप्लीकेशन है एग्री पावर जयपुर। इस एप्लीकेशन से आपको ये कोर्स मिल जाएगा। कोई भी विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है इस फूड सेफ्टी ऑफिसर के टेलीग्राम चैनल पर, तो फूड सेफ्टी ऑफिसर डायरेक्ट बिना स्पेस के आप फूड सेफ्टी ऑफिसर 2022 लिखना और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो सकते हो। क्लियर है? अब जिस विद्यार्थी की सेल्फ स्टडी है उसके लिए भी है। उसके लिए टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की हुई है क्योंकि ये देखो बहुत बड़ी जो है बृहद सिलेबस है, तो इसलिए टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है वो भी ज़्यादा रह रही है। वो है 799 क्योंकि क्वालिटी है। और माध्यम जो रहेगा कोर्स का भी जो माध्यम रहेगा वो हिंदी माध्यम रहेगा। कुछ हैं, कुछ वीडियो लेक्चर जो है आपके वो इंग्लिश मीडियम में रहेंगे। बाकी ये जो मेनली जो कोर्स रहेगा 90% जो कोर्स है वो आपके हिंदी माध्यम में रहेगा, लेकिन टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी रहेगी। और 10% कोर्स आपके क्या रहेगा इंग्लिश मीडियम में रहेगा, जैसे फूड लॉ है वो सब। क्लियर है? तो चलिए हमारा जो पेपर है उसको हम डिस्कशन करते हैं। तो जो विद्यार्थी कोर्स लेना चाहता है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करे। क्लियर है भाई? चलिए पहला जो है 51 क्वेश्चन है। 51 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो आपको बताना है कि खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधानों नियमों के अनुपालन में नहीं होने वाले किसी भी भोजन को बेचने वाले व्यक्ति पर अधिकतम दंड लगाया जा सकता है। कि भाई जो पनिशमेंट है, जो या पेनल्टी जो लगाई जाएगी फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत वो कितनी लगाई जाएगी ये आपको बताना है। कि इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? 10 लाख रुपए। ठीक है? जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लें और हिंदी वाले जो हैं वो हिंदी में पढ़ लें। क्लियर है यहाँ तक? तो 10 लाख रुपए आंसर क्या जाएगा? 10 लाख रुपए जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर जो है फिर आइए 52 की बात हो रही है। 52 क्वेश्चन नंबर पर जो है इनमें से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मानक और कानून नहीं है? आपको बताना है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मानक या कानून नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो बाकी के सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्ट्स की बात करो, यूरोपियन की बात करो, एफएओ की बात करो, लेकिन जो भारतीय मानक ब्यूरो है ना, जो बिस है, वीआईएस जो है, सॉरी वीआईएस जो है, जो 1966 में 86 में जो है आया था, इसकी बात करें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? बाई था मैंने जो कि हमारे एफएसओ आरपीएससी एफएसओ के सिलेबस में ये कोर्स में है बिस। तो बिस यूनिट नंबर 14 में है। यूनिट नंबर 14 तो बाई था यूनिट नंबर 14 को मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है? तो जो विद्यार्थी आरपीएससी एफएसओ की तैयारी कर रहा है वो मेरी 9993474981 पर जो है आप एफएसओ के बारे में जो है कोई भी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हो। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। यदि टेलीग्राम चैनल की लिंक नहीं मिल रही है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे आपको टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो भेज दी जाएगी। कोर्स लेना है तो 2500 रुपये का कोर्स है भैया ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 53। 53 क्वेश्चन क्या दे रहा है? 53 और 54 जो है दोनों ही क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। जो 53 कह रहा है कि टॉरेट्स मानकों के अनुसार निम्न खाद्य पदार्थों में निम्न कौन सा जो है अति संवेदनशील है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 53 है। आंसर जो है वो क्या जाएगा? इनमें सभी, ये सभी जो है अति संवेदनशील है। अनाज की बात हो, नट्स की बात हो, दूध के पाउडर की बात हो, याद रखें इसका। फिर आ जाइए 54। 54 की बात करें तो एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो है ये आपको बताना है कि जो FSMS इसकी जो है फुल फॉर्म क्या हो रही है। तो ये क्या रहेगा भाई?
FMS जो है ये इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, 54 में जो है तो ये रहेगी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, ये क्या रहेगी भाई, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम रहेगी। तो इसका जो आंसर वो क्या जाएगा, बी जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, 54 का बी। आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर जो है 55 पर आइए। 55 क्या कह रहा है, 55 को पढ़ते हैं कि निम्न खाद्य पदार्थों में से किसी लेबलिंग में छूट दी गई है तो सभी, देखो मोटे पर खाना जैसे बेहतरी हेतु खाना, खाने को तैयार भोजन या विमान या वेंडिंग मशीन पर दिए जाने वाले भोजन, ये जो है इसके लिए लेबलिंग में की जरूरी, इसमें छूट दी गई है कि भाई लेबलिंग नहीं भी हो तो भी चलेगा। जैसे अभी मोटे पर अब आप किसी मैस में खाना खाने जा रहे हो तो वहाँ लेबलिंग की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही है कि भाई लेबलिंग में जो छूट दी गई है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए 56 पे आइए। 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 3 के अनुसार यदि बाजार में बेचा जाने वाला खाद्य में कोई भी निम्न स्तर या सस्ता पदार्थ चूर्ण या आंशिक रूप से होता है तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो तो ऐसे उत्पादों को कहा जाता है। तो याद रखें 56 की बात करें तो ये कहा जाता है असुरक्षित उत्पाद, यानी कि अनसेफ। ध्यान रखें अनसेफ रहते हैं, 56 में बी आएगा। फिर उसके बाद 57 को भी यही देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा जो है फसाई का जो है ई गवर्नेंस प्रोग्राम नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सा जो है फसाई का ई गवर्नेंस प्रोग्राम नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए भाई ये सब जो है फसाई के प्रोग्राम हैं, याद रखें 57 में डी आएगा। फिर उसके बाद आ जाइए 58, बात हो रही है 58 की। 58 में जो है FSS अधिनियम 2006 की धारा 22 के अनुसार विशेष आहार्य उपयोग या क्रियात्मक भोजन या न्यूट, है ना, ये लिखा गया है। थोड़ा सा जो है बोलने में थोड़ा कई बार जो है प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए ना। शामिल नहीं है तो इसमें जो है ये शामिल नहीं है भाई, याद रखें पेरेंटरलस जो है ये शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 हो गया, सी आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 59 और 60 को यहीं देख लेते हैं कि जो फसाई 2006 के अनुसार खाली स्थान के लिए खाद्य व्यापार का लाइसेंस पंजीकरण अनिवार्य है। देखो चाहे निर्माता हो, मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, सभी के लिए ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद जो है बात करें 60 की, 60 क्वेश्चन की जो है कि खाद्य परिसर में क्या वो बात हो रही है, खाद्य परिसर में सुरक्षित भोजन निर्वाह के लिए कौन जिम्मेदार है। तो उपरोक्त सभी है भाई, चाहे वो हेड सेफ हो या हम कह सकते हैं कोई भी खाद्य हैंडलिंग करने वाला हो, हर कोई जिम्मेदार होता है, क्योंकि किसी भी लेवल किसी भी परिस्थिति में जो है खाद्य का अवमिश्रण जो है हो सकता है। ठीक है भाई, तो जो विद्यार्थी कोर्स लेना चाहते हैं 9993474981 पर, ये आप जो है RPSC FSO का कोर्स ले सकते हैं। जो बढ़ती हैं पदों की बात करें तो 200 पोस्ट हैं और ये 200 पोस्ट जो है आने वाले 1 या 2 महीने में आ जाएंगी 100%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 60 और 61 और 62 की बात करते हैं। भोज्य पदार्थ क्या कह रहा है भाई, भोज्य पदार्थ के साथ संपर्क में पॉलीथीन के लिए भारतीय मानक विनिर्देशन, यानी कि आपको बोला गया है इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर पॉलीथीन इन कनेक्ट विद द फूड स्टफ, ये बोला गया है कि कौन सा जो है हम कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड है जो किसके बारे में, पॉलीथीन के बारे में जो है फूड के अंदर जो पॉलीथीन कॉन्टेक्ट में आती है, जो पैकेजिंग होती है उसके बारे में जो है बताया गया है। तो ये है भाई IS 10146, क्या जाएगा भाई IS 10146। इसी प्रकार से पीने के पानी की बात हो, खाली स्थान से बने साफ स्वच्छ रंगीन पारदर्शी टेम्पर प्रूफ बोतलों कंटेनरों में पैक किया जाना है तो उपरोक्त सभी, आंसर क्या जाएगा, उपरोक्त सभी जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 63 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में जो है बात करें तो ताप द्वारा खाद्य प्रसंस्करण का सिद्धांत, देखो हमारे सिलेबस में जो RPSC FSO के सिलेबस में जो फूड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो 1 या 2 यूनिट वाला पार्ट है, बाकी के अदर यूनिट हैं। क्लियर है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेसिंग फूड बाय हीट इज नाउन एज
वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें। पास्चुराइजेशन कहलाता है, और पास्चुराइजेशन की बात करें तो इसमें जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से रखा जाता है, याद रखें इसका। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये आने लायक क्वेश्चन है आरपीएससी एफएसओ में। फिर उसके बाद आ जाइए 64 और 65 क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ठोस अशुद्धियों की सफाई के लिए उपयोगी नहीं है। तो जो आसवन होता है, जो डिस्टिलेशन होता है, ये उपयोगी नहीं है। बाकी सभी जो है प्रोसेस जो है उपयोगी होती हैं। तो 64 में क्या आएगा, ए आएगा। 65 की बात करते हैं, 65 में क्या कह रहा है भाई, सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला स्वादवर्धक। तो जो स्वादवर्धक होता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि जो फ्लेवर को जो है बढ़ा देता है, वो क्या है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, क्या रखें, मोनोसोडियम जो है ग्लूटामेट होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। 66 की बात करते हैं। जो आरपीएससी एफएसओ की तैयारी कर रहा है वो केवल सिलेबस के आधार पर ही देखे। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन जो है सिलेबस में है, तो और वो आप क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को जरूर लिख लेना आप। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार जो मैंने सिलेबस आपको पढ़ाया है, जो कोर्स में उपलब्ध है, कई बार चीज़ें छूट जाती हैं, कई बार क्लिक नहीं होती हैं, कई बार बहुत सारी चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन फॉर्मेट में हो जाएंगी। क्लियर है? तो आपका सिलेबस दोनों तरफ से क्लियर होगा। इसमें क्या कह रहा है कि खाद्य उत्पादों को त्वरित ठंड द्वारा किया जाता है, तो उपरोक्त सभी के द्वारा, एयर ब्लास्ट फ्रीजिंग हो या इमर्सन हो या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग हो, तो सभी के द्वारा जो है इसका आंसर किया जाएगा, सभी द्वारा जाएगा। फिर बात करें 67 की। 67 में जो है जाएगा, बी जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने सड़कों पर भोजन की सुरक्षा मानकों के लिए कौन सी परियोजना शुरू की थी। तो याद रखें, क्लीन स्ट्रीट फूड, ये एक परियोजना जो है स्टार्ट की गई थी। क्लियर है यहाँ तक? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। फिर उसके बाद बात करते हैं 68 की बात करते हैं, 68 की बात करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि भाई, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन फूड अथॉरिटी ऑफ फसाई। तो याद रखें, तो कितने मेंबर्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आरपीएससी एफएसओ में आने लायक क्वेश्चन है भाई, आरपीएससी एफएसओ में आने लायक क्वेश्चन है। देखो, याद रखें, आरपीएससी एफएसओ में आने लायक इसमें से बहुत क्वेश्चन है जो सिलेबस में है, वो 100% आने लायक है ना, याद रखें। तो ये भी आपको थोड़ा सा जो है लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है बात करें 69 की बात करें, 69 की बात करें भाई, तो इसकी यदि बात करें तो ये आएगा बी कि जो है सभी तकनीक घरेलू संरक्षण तकनीक हैं सिवाय इसके लियोफिलाइजेशन जो है, बाकी सब घरेलू तकनीक हैं, ये ध्यान रखें। अब देखो, जो निश्चिंत रहिए, मैं बाइट आधा जो डिफरेंट स्टेट में जो एग्जाम हुए हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के, या सेंट्रल लेवल पर जो एग्जाम होता है, मैं हमारे जो राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो है उसमें बाइट आधा मैं पूरा विस्तार से उसको डालूंगा, एक एक चीज़ को। यहाँ पर मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं स्पेशल उस कोर्स के लिए डिजाइन करूँगा तब ये क्वेश्चन को डिस्क्राइब करूँगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर उसके बाद जो है 70 क्वेश्चन नंबर जो है 70 पे आ जाइए। 70 क्या कह रहा है, 70 कह रहा है कि भारतीय सुरक्षा खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण जो है ने बाजार से खालिस्तान की रिकॉल के संबंध में दिशा निर्देशों की सेट जारी की थी। तो ये किया था अनसेफ जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, अनसेफ फूड प्रोडक्ट के लिए जो है ये किया था, ध्यान रखें भाई। फिर उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 71 और 72 को देख लेते हैं एक साथ। 71 की यदि बात करें तो 71 खाली देखो 2006 के अनुसार राज्य खाद्य प्राधिकरण है, यानी कि स्टेट फूड अथॉरिटी है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, कमीशन ऑफ फूड सेफ्टी। ठीक है, ये ध्यान रखें। 71 में ए आंसर जाएगा, है ना। फूड अथॉरिटी, स्टेट फूड अथॉरिटी है, तो ये है भाई कमीशन ऑफ फूड सेफ्टी जो है ये स्टेट फूड अथॉरिटी है। जब आपको देखो बाइट आता, मैंने कोर्स में पढ़ाया हुआ है फसाई के बारे में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। फसाई 2006 की धारा जो सेक्शन है 23, सेक्शन जो नंबर 23 है, इसमें किस चीज़ की डीलिंग के बारे में कहा गया है। तो इस चीज़ में लेबलिंग ऑफ फूड के बारे में भी बताया गया है, और पैकेजिंग जो है पैकिंग ऑफ फूड के बारे में भी कहा गया है। इसका मतलब जो आंसर वो क्या जाएगा, सी जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 और 74 की बात कर लेते हैं। 73
73 में जो है कोल्ड स्टरलाइजेशन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में हमारे में भी आया हुआ है, आरपीएससी में पूछा गया है कि कोल्ड स्टरलाइजेशन खालिस्तान द्वारा भोज्यते संरक्षण के रेडिएशन, भाई इसे रेडिएशन भी कहते हैं, याद रखें कोल्ड स्टरलाइजेशन, इसे अनदर नेम पूछा था तो रेडिएशन जो है इसका नाम आएगा, अनदर नेम। फॉस्फेटेज 74 की बात हो रही है, फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण में प्रयोग किया जाता है, तो आंसर क्या जाएगा, सी आंसर जाएगा, दूध के में, ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 के बाद 75, क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो देखो, जब अधिनियम आदेश जिस पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन के बाद विचार नहीं किया गया था, याद रखें जिस पर कोई भी विचार नहीं किया गया था वो ये था मानक वजन और माप अधिनियम, बाकी के सभी जो है इन पर विचार करके बाईकायदा इसको सम्मिलित किया गया था, तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, डी आंसर जाएगा। क्लियर है यहाँ तक 70 जो है 5 का। 76 की बात करें तो 76 को भी यहीं देख लेते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग विल कम अंडर द फसाई स्कैनर एक्सेप्ट, ये कहना चाह रहा है कि जो फसाई स्कैनर के तहत आएगा सिवाय, सिवाय की बात हो रही है, तो इसमें जो है डी, जो रॉ जो है यानी कि रॉ एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है वो इसका आंसर आएगा, डी इसका आंसर आएगा, कच्चा कृषि उत्पाद है ना, सिवाय इसके जो है, ठीक है, ध्यान रखें इसका। तो क्वेश्चन नंबर 76 का डी क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 77 की बात करें तो पेट के लिए इसका जो आंसर है, पेट के लिए पीने के पानी का पीएच किसके बीच होना चाहिए, तो 6.5 से 8.5 के बीच जो है होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई। आरपीसी, जो आरपीसी फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल है भाई ये लेक्चर, ये क्लासेस और ये क्वेश्चंस जो हैं। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन से जो है बहुत कुछ हो रहे हैं। अब इसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। 78 की बात हो रही है कि विस्टा जो है विस्टी रहती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ध्यान रखें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, बी जाएगा 78 का। फिर यहीं पर 79 भी यहीं देख लेते हैं, 79 और 79 का भी क्या जाएगा, बी जाएगा कि वह तिथि जिस पर भोजन उत्पाद के रूप में वर्णन किया जाता है, तो निर्माण तिथि होती है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सिंपल है, एक्सपायरी डेट के बारे में पहले ही क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 के बाद जो है आएगा 80 और 81। 80 की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण गुण जो आलू के चिप्स के रन के लिए जिम्मेदार होता है, तो आलू के जो कलर के लिए जिम्मेदार होता है वो होता है विटामिन सी। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, विटामिन सी। फिर उसके बाद जो है 81 वजन और मापन अधिनियम 1976, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपको पता होना चाहिए कि वजन और मापन अधिनियम जो है कब बना था, 1976 में जो है बना था। ये एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता है। फिर उसके बाद जो है किसके अंतर्गत आता है, ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, याद रखें किस डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी के अंतर। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा अधिनियम किस जो है डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है या किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। जैसे कि ये देखिए 82 क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन एक्ट जो है 1963, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सपोर्ट एक्ट है, क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन जो है, जो गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम है, वो कब बना था, 1963 है। तो ये किसके तहत आता है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। 82 ये आता है आपके भारत का निर्यात निरीक्षण यानी कि एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके तहत आता है, याद रखें 82 का क्या आएगा, सी आएगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी एफएसओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई दादा जो आरपीएससी एफएसओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। फिर उसके बाद जो है बात करते हैं 83 की बात करते हैं। 83 में कि पास्चुराइजेशन, जैसे कि मैंने बताया था कि पास्चुराइजेशन किस प्रक्रिया, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर करना चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो क्वथनांक से नीचे करना चाहिए, क्योंकि ऊपर यदि क्वथनांक से ऊपर की बात हो रही है तो ये आपका स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, स्टेरिलाइजेशन, याद रखें क्या हो जाएगा, स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन है 84 कि एफएसएसआई जो है वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर, तो एस्टेब्लिशमेंट जो ईयर आईडी इसकी 84, ये आईडी वी,
बना कब था? 2006 में पार्लियामेंट और बाइटादा जो है हम कह सकते हैं 2006 एक्ट, क्योंकि जो हम कह सकते हैं राष्ट्रपति जी के जो साइन होने होते हैं वो 2006 में हो रहे थे। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ईयर इसलिए आई थी क्योंकि ये देखा जाए तो पूरी स्टेट, पूरी बॉडी जो है हम कह सकते हैं कि पूरा कार्यालय और हर इम्प्लीमेंटेशन जो किया गया था वो परफेक्ट वे में 2008 में किया गया था। तो याद रखें, एस्टेब्लिशमेंट ईयर की यदि बात पूछी जाए तो आरपीएससी एफएसओ क्वेश्चन 100% इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए भाई, बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन जो बने थे वो 2011 में बने थे, याद रखें। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2008 में। और फसाई एक्ट कब आया था? 2006 में जो है ये पार्लियामेंट में जो है बाइटादा जो है बिल पारित हुआ था एक तरह से हम दे, जिस पर राष्ट्रपति जी के साइन हुए थे फाइनल, वो 2006 में। और 2011 में रूल्स एंड रेगुलेशन जो है इसके बने थे, इसके तहत जो है कार्य स्टार्ट हुआ था। कार्यान्वयन जो हुआ था वो 2011 में। ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं भाई इसके। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही दमदार क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फिर उसके बाद 85 की बात करें, 85 की बात करें तो डी आंसर जाएगा। यानी कि 85 में एडमार्क किस उत्पाद पर देखा जा सकता है? घी हो, चावल हो और हल्दी पाउडर हो। तो सभी एडमार्क जो कृषि उत्पाद होते हैं और आपके ये सभी कृषि उत्पाद हैं। तो एडमार्क जो 1937 में कब आया था? 1937 में आया था बाइटादा। एडमार्क एक सर्टिफिकेशन एजेंसी, हम ये कह सकते हैं, जो सर्टिफाइड करता है किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 86 पे बात करते हैं। 86 और 87 की बात करते हैं भाई। 86 में जो है ये आएगा आपके बी आएगा, यानी कि जो है निम्न में से कौन सा परीक्षण दूध के न्यूट्रलाइजर की जांच के लिए जो है उपयोग किया जाता है? तो वो रोजलिक एसिड टेस्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखें, रोजलिक एसिड जो है टेस्ट होता है। फिर 87 की बात करें कि कौन सा दूध के खट्टा होने के कारण होता है? तो बेसिलस जो बल्डेरिस होता है, बल्डेरिटस, ये दूध के जो खट्टेपन के लिए जो है जिम्मेदार कारक होता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 87 में आएगा ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए 88, क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो 88 में जो है आएगा भाई कि क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो रहता है, क्योंकि देखो जो खाने को जो मेनली जो कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो खाने को खराब करते, सॉरी कौन सा सूक्ष्म जीव होता है? तो बैक्टीरिया होते हैं। और बैक्टीरिया जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया खालिस्तान के विकृति के लिए जिम्मेदार होता है। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसमें किसी के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। 88 की बात करें तो इसमें आंसर है ही नहीं। क्लियर है? तो उसके बाद आ जाइए 89, फलों और सब्जियों की वैक्सीन खालिस्तान में सहायता करती है। यदि देखो फल और सब्जियों की बाइटादा वैक्सीन या कोटिंग की जाती है तो इससे क्या होता है? श्वसन दर में कमी आती है। और श्वसन दर में कमी आएगी तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी, वृद्धि करेगी, बढ़ जाएगी, जिससे फल और सब्जी जो है लंबे समय तक हम सुरक्षित रहते रहेंगे। याद रखें इसका। 89 में जो आंसर है वो क्या जाएगा? ए जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का देखते हैं। 90 में क्या कह रहा है? फल और सब्जियों को काट कर धोने से निम्न में से कौन सा विटामिन नुकसान होता है? तो विटामिन जो बी है और सी है वो नुकसान होता है यदि धोने की बात करें। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये अब धोने की बात हो रही है, धोने की बात हो रही है, इसका मतलब जल की बात हो रही है। और जल विलेय जो विटामिन होते हैं, जल विलेय विटामिन होते हैं वो केवल बी और सी होते हैं। याद रखें कौन से होते हैं? बी और सी। इसकी ट्रीट भी होती है WBC। हमारी सेल में RBC और WBC होती है। W मतलब क्या होता है? वाटर। और B और C जो है विटामिन होते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है अच्छा बन जाता है कि B और C विटामिन होते हैं जो फल और सब्जियों को काट कर धोने से जो है नुकसान होता है। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर जो है 91, क्वेश्चन नंबर 91 की यदि बात करें तो इसका जो आंसर है कि अनाज को सुरक्षित संग्रह करने के लिए कितना प्रतिशत नमी होनी चाहिए? तो देखो 14% से जो है कम नमी की मात्रा पर जो भंडारण किया जाता है अनाज को तो वो बेस्ट होता है। 92 की बात करें कि 90 जीवाणु के वृद्धि को निम्न में से कौन रोकता है? देखो बैक्टीरियोसाइडल जो है ये भी रोकते हैं, डिसइंफेक्टेंट भी रोकते हैं, एंटीसेप्टिक भी रोकते हैं। उपरोक्त सभी जो है जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। क्लियर है? तो वीडियो पॉज करके आप कुछ भी क्वेश्चन को लिखना है तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में कितने अधिनियम पुनः उपयोग किया गया था? तो 5 अधिनियम जो है, कितने अधिनियम का जो है? 5 अधिनियम का जो है पुनः जो है हम कह सकते हैं कि उपयोग किया गया था। याद रखें
94 94 में जो है भाई कौन सा रेगुलेटरी बॉडी नहीं है ये आपको पूछना है। तो FEA ये रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, बाकी सभी रेगुलेटरी बॉडी है। क्लियर है यहाँ तक 94 में। फिर उसके बाद आ जाइए 95। 95 में क्या आएगा, बी आएगा, यानी कि 2006 की धारा जो सेक्शन नंबर 25 है और के खालिस्तान के साथ डील करता है। तो ये डील करता है भाई जो खाद्य उत्पाद का आयात यानी कि इंपोर्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट के जो है इसकी डील करता है। तो ये देखो यदि आप बहुत अच्छे लेवल से तैयारी कर रहे हैं तब आपको थोड़ा सा जो सेक्शंस हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि फसाई जो है इसमें 808 सेक्शन है। कितने सेक्शन है भाई, 808 सेक्शन है, तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 96 जो है, चलिए 96 और 97 को देख लेते हैं कि निम्न परीक्षण द्वारा दूध का जांच की जाती है। तो दूध की जांच जो है MBVT इसके द्वारा जो है की जाती है, याद रखें दूध की जांच जो है, ठीक है। 96 में C और 97 जो है टेरेमेलिन में कौन सा खाद्य पाया जाता है। तो टेरेमेलिन की यदि बात करें तो इसमें जो है कड़वा विटर, याद रखें किस प्रकार का जो स्वाद है, खाद्य नहीं स्वाद पाया जाता है, तो कड़वा स्वाद पाया जाता है, याद रखें इसका जो है। फिर उसके बाद आ जाइए 97 के बाद 98 और 99, 98 और 99। तो 98 की बात करें तो इससे पहले आपको 9993474981 इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, ताकि आप जो है हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इस पर आप जुड़िए, क्योंकि RPSC खाद्य सुरक्षा अधिकारी में राज्य का कोई भी बच्चा जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारी का फॉर्म भर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा जो है एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना है, जहां पर कोर्स उपलब्ध है 2500 रुपये का। क्लियर है। तो 98 की बात करें तो 98 में खाद्य प्रसंस्करण अवशिष्ट आमतौर पर खाली स्थान है, सीवेज से अधिक मजबूत होता है, स्ट्रॉन्गर देन जो है सीवेज, याद रखें इसका। और फिर उसके बाद जो है 99 में कौन सी धातु खाद्य कंटेनर निर्माण के लिए अनुपयुक्त होती है। तो जो लेड है वो अनुपयुक्त होती है, बाकी सभी जो है कॉपर है जिनके ये उपयुक्त होती है, कोई दिक्कत नहीं है। टिन के तो बनाए ही जाते हैं, लेड मतलब शीशा होता है। उपभोग के लिए तिथि से पहले वेस्ट की घोषणा खालिस्तान के लिए लागू नहीं होती है। तो जो मदरा है शराब है इसके लिए कोई भी फिक्स नहीं है कि भाई इसकी एक्सपायरी डेट, जितनी ज़्यादा इसकी जो है बनाई हुई समय जितना, जैसे आज इसकी मैन्युफैक्चरिंग दी है और जितना ज़्यादा ये डिले रहेगा उतना ज़्यादा इसमें जो शराब है और जो मदरा है इसकी क्वालिटी में उतना ही ज़्यादा परिवर्तन आएगा, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, है ना। तो याद रखें इसका। तो तिथि से बेस्ट की घोषणा खालिस्तान के लिए लागू नहीं होती है, ये मदरा और शराब के लिए कोई तिथि लागू नहीं होती है। कभी भी मदरा कभी भी हो, किसी भी समय की मदरा हो शराब हो, ये बेस्ट रहती है, जितने ज़्यादा समय की होगी उतने ज़्यादा बेस्ट रहेगी। क्लियर है। तो ये आपके जो है जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैं फिर से बता देता हूँ भाई, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए जो है 799 रुपये में जो है टेस्ट सीरीज है, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज रहेगी। कैसे रहेगी, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज रहेगी, यूनिट वाइज 14 यूनिट हैं तो 14 यूनिट वाइज रहेगी। कोर्स लेना है तो RPSC का 2500 रुपये का रहेगा। और जो टेलीग्राम चैनल, यदि कोई विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहता है तो फूड सेफ्टी ऑफिसर 2022 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। और कोई विद्यार्थी चाहता है व्हाट्सअप पर जो है जुड़ना, तो व्हाट्सअप के लिए आप जो है 9993474981 इस पर आप जुड़ सकते हो, व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हो, हमारे ग्रुपों में जुड़ सकते हो। टेलीग्राम की बात करें, एप्लीकेशन की लिंक की बात करें, सभी लिंक जो है आपको व्हाट्सअप पर जो है आप मैसेज कीजिए, है ना, व्हाट्सअप पर आप मैसेज कीजिए, आपको ऑटोमेटिक आपके पास लिंक आ जाएगी, याद रखें। तो आपको क्या करना है, कोर्स परचेज करने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन है, ऐप को जरूर डाउनलोड करना है। ऐप है हमारी एग्री पावर जयपुर, एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन है। इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, बेस्ट ऐप है, शानदार कंटेंट इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।